लोगों का यह कहना है कि अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने से उन्हें आजादी मिल गई है, उन बंदिशों से आजादी मिली है जो उन पर जबरन थोप दी गई थी। आग की तपिश का केंद्र लेकिन भारत क्यों बनते जा रहा है? ये तस्वीरें भारत से क्यों नजर आ रही हैं? ईरान से ये तस्वीरें क्यों नजर नहीं आ रही हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें भारत में इस तरीके से आती हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद दुनिया के किसी कोने में इतना हाय तौबा नहीं हुआ है जितना भारत के कुछ हिस्सों में हमने देखा है। सवाल यह है कि भारत में आखिर पारा इतना ज्यादा हाई क्यों है? अजीब विडंबना है कि हमारे देश में एक विदेशी नेता के लिए सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, मातम मनाया जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में बयानों की बौछार आ गई है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ अपना रुख स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब्दुल्ला तो चुप थे, तो उन पर भी सवाल उठ गए कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, केंद्र की वजह से शायद डरे हुए हैं, जबकि उन्होंने मौत पर शोक व्यक्त किया, बावजूद इसके उन पर सवाल उठाए गए। महबूबा मुफ्ती नहीं चाहती है कि उनकी राजनीति में वो कहीं पर पीछे चली जाए, तो इस बार सैयद अयातुल्लाह अली खामनेई को ही वो निशाना बना करके, उनका पोस्टर लेकर के, उनका पोस्टर लहरा करके ये दिखाने की कोशिश में लगी हुई है कि वो कितनी बड़ी रहनुमा है, कितनी बड़ी हितैषी है। सैयद आगा पर इस दौरान एफआईआर दर्ज हो गई है और ये एफआईआर इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से झूठ फैलाने की कोशिश की। और ये सैयद आगा रोल्ला जिनकी मैं बात कर रही हूं, ये सांसद हैं उसी पार्टी से जिस पार्टी से उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है। उन्हीं से ये सवाल भी पूछ रहे थे। इन्हीं को गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन्होंने झूठ फैलाया। हालांकि ये विवाद अब एक बड़े सामाजिक और सुरक्षा विमर्श में तब्दील हो चुका है। क्या वतन की मिट्टी से ज्यादा वफादारी विदेशी विचारधारा के प्रति है? क्या ये प्रदर्शन अभिव्यक्ति की आजादी है या फिर भारत की आंतरिक शांति को सुलगाने की कोई सोची समझी साजिश है? देश में हर घर से खामनेई निकलने की वकालत करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि भारत की अपनी पहचान, अपना संविधान, अपनी मर्यादा है। इन्हें भारत के अशफाक उल्लाह याद क्यों नहीं आते? इन्हें भारत के एपीजे अब्दुल कलाम याद क्यों नहीं आते? इन्हें वकालत करने के लिए खामनेई का नाम याद आता है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स मानवाधिकारों की ये कहती है कि 1979 से लेकर के 2026 तक 30,000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। ये सिर्फ वो सरकारी आंकड़ा है जो मानवाधिकार आयोग की तरफ से पेश किया गया है, लेकिन 2026 में जनवरी फरवरी के बीच साफ तौर पर 9,000 लोगों को फांसी की सजा इसी राज्य में हुई है। किसी विदेशी नेता की मौत पर यह रार मचाना न सिर्फ कूटनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि ये उन लोगों की मानसिकता को भी दर्शाता है जो अपनी निष्ठा को सरहदों के पार ले जाना पसंद करते हैं। कानून अब हरकत में है। सैयद आगा पर कार्रवाई इसका प्रमाण भी है कि अगर झूठ फैलाने की, एजेंडा फैलाने की कोशिश की जाएगी तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अब आपको अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली, श्रीनगर, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, बागपत से आई हुई ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये भारत में प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। कुछ खामनेई की मौत पर किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जरा देख लीजिए। किस तरीके से ये रोना, मातम। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं सवाल कि ये मातम ऐसा पुलवामा के वक्त में क्यों नहीं दिखा? ये मातम इस तरीके से उरी के वक्त में क्यों नहीं दिखा? ये मातम इस तरीके से मुंबई अटैक के वक्त पर क्यों नहीं दिखा? ये मातम इस तरीके से पहलगाम के वक्त पर क्यों नहीं दिखा? अब मैं आपको 2 और तस्वीरें दिखाती हूं। ये आप जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक तस्वीर मैं आपको ईरान की दिखा रही हूं जहां खामनेई के जाने पर खुशियां हैं, लोग नाच रहे हैं, हर्षोल्लास मना रहे हैं, गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको गम की दिखा रही हूं, भारत की, जहां पर मातम मनाया जा रहा है जैसे घर का कोई अपना चला गया। इतना मातम तो शायद तब भी ना मनाया जाए जितना खामनेई के जाने पर भारत में कुछ हिस्सों में मनाया गया है। ये 2 तस्वीरें देख करके अब आपके मन में क्या सवाल नहीं उठता कि ईरान में जिसकी मौत हुई है उसकी मौत पर इतनी ज्यादा खुशियां क्यों मनाई जा रही है और भारत में ये गम क्यों मनाया जा रहा है? क्या ईरान के लोग जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनसे ऊपर ये मातम हो गया है? देश के कई कोने से ये सवाल उठने लगे कि ईरान में मौत पर भारत में हाय तौबा क्यों है?
अब इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी मौजूद है। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं धर्माचार्य अरुण कृष्ण जी और डॉक्टर एच.एस. रावत जी, साथ ही मौलाना नाजिम अशरफी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इमरान खोखर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शिखर कुमार जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल तालन मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले शिखर कुमार जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखना चाहेंगे कि भारत में क्यों इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद फिर मैं इमरान खोखर और अशरफी जी का रुख करूंगी। भारत में इस प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों? अनम्यूट करिएगा एक बार। अनम्यूट करिएगा। मुझे लगता है आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शेखर कुमार जी, मैं फिर से आपके पास आती हूँ, आप अनम्यूट करिएगा। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी ओके, आवाज ओके। मेरा ये कहना है कि जैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद एक समय में फैला था और उनके साम्राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था, उसी तरीके का साम्राज्यवाद अभी एक अमेरिका ने फैला रखा है। क्योंकि आज जो पूरे विश्व में इंटरनेशनल लॉज है, उनका जो लगातार वॉलेशन करते हुए, चाहे इराक पर अटैक हो, चाहे अफगानिस्तान पे हो, चाहे सीरिया पे हो, और ये जहां पर उनका सुप्रीम कोर्ट भी टैरिफ्स को इलीगल बता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप लगाता जा रहा है। आज अमेरिका को अगर जवाब नहीं दिया गया, इस बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधी गई, तो अगला निशाना इंडिया भी हो सकता है। दूसरी बात, अमेरिका को हाय तौबा करके कैसे आप जवाब देंगे? मैं आपको बताता हूं हाँ। कि ईरान में जो आरोप लगता है कि वहां जो खamenei इतने लोगों की हत्या के जिम्मेदार थे, या उन्होंने, ये एक कंट्री का, एक सॉवरेन कंट्री का इंटरनल मामला है। अगर इस तरीके से अमेरिका को अगर हमला करने की छूट मिले, तो अमेरिका तो कल को इंडिया पे भी कह देगा कि आप नक्सलियों पे अगर वो हमला करते हैं तो ये ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है, इतने लोग मारे जा रहे हैं। तो किसी भी सॉवरेन कंट्री, इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है कि अमेरिका को कोई हक नहीं था ईरान पे हमला करने का। ये एग्रेशन की स्थिति नहीं थी, और यहां पर एक किसी की भी हत्या करना दुखद है। सुनिए शेखर कुमार जी, मिक्स मत करिए, दो अलग चीजें हैं। आप मोराल की बात करेंगे तो चीजें बहुत अलग हो जाती है, और रियलिटी की बात करेंगे तो चीजें बहुत अलग हो जाती है। ये जो पूरा प्रदर्शन हमने देखा रविवार के दिन से, जम्मू कश्मीर में हमने ये प्रदर्शन देखा, हमने लखनऊ में ये प्रदर्शन देखा, हमने जयपुर से ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि लोग छाती पीट करके मातम मनाते हुए नजर आए, जैसा मुहर्रम में होता है। तो आप जरा मुझे ये बताइए, अयातुल्ला अली खामनेई के लिए ये प्रदर्शन तब क्यों हो रहा है जब वो नहीं रहे? उनके रहते हुए ये प्रदर्शन तब क्यों नहीं हुआ जब महसा अमीनी की हत्या कर दी गई? ये प्रदर्शन तब क्यों नहीं हुआ जब शरिया कानून ना मान करके बुर्का ना पहनने वाली महिलाओं का शोषण किया गया? ये प्रदर्शन तब क्यों नहीं किया गया जब 8,000 लोगों को इसी दौरान, ना जनवरी फरवरी के महीने में, सीधे तौर पर 8 से 9,000 लोगों को फांसी दे दी गई? तब ये प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? तब भी प्रदर्शन करना चाहिए था, तब भी मोराल की बात होनी चाहिए थी। मैं आपको जवाब देता हूं। ये प्रदर्शन जो है वो इसलिए हो रहा था कि आज डोनाल्ड ट्रंप नाम के अंतरराष्ट्रीय गुंडा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री को कहता है कि आई कैन डिस्ट्रॉय योर पॉलिटिकल करियर, वो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो से पिछले वाला कहता है कि ही इज फ्रॉम अ स्मॉल कंट्री, ठीक करता रहता है, वो जिसने आज ये कहा कि 30 दिन के लिए मैंने रशिया से ऑयल लेने की छूट दे दी, बार बार हर मौके पे हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करता है। आप फिर से मिक्स कर गए। मैंने आपसे सवाल बिल्कुल अलग पूछा था, बिल्कुल इतर पूछा था, लेकिन आपकी वही बात आ रही है कि अगर इस बार अमेरिका को जवाब नहीं दिया गया तो अमेरिका आगे तक बढ़ जाएगा। आप वही बात फिर से दोहरा रहे हैं। हम एक बार, इमरान खोखर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मौलाना नाजिम अशरफी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नहीं शेखर जी, मैंने आपको काफी वक्त दिया और मैंने आपसे काफी समझने की कोशिश भी की, मैंने आपसे सवाल भी अलग से इसीलिए पूछा। मौलाना नाजिम अशरफी जी, ये बताइएगा कि भारत में ये प्रदर्शन की वजह क्या? देखिए, आपके सारे पैनलिस्ट को आदाब, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों का और आपके चैनल का। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो दलील है कि हम पर भी अमेरिका हमें हमला कर देगा, हम पर भी हमला कर देगा, हम पर भी हमला कर देगा, इतना आसान नहीं है हम पर हमला कर देना। भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है। हमारे भारतवर्ष एक मजबूत मुल्क है, पर मुझे नहीं लगता कि किसी की माँ ने दूध पिलाया कि हमारी तरफ आंख उठाकर देख लेगा या हम पर कोई इतनी आसानी से हमला कर देगा। ये सब बातें सिरे से मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम पर हमला कर देगा, हमने चूड़ियां थोड़ी ना पहन रखी है कि अमेरिका हम पर दादागिरी दिखा देगा। देखिए, ये पार्टी पॉलिटिक्स की बातें हैं, कौन प्रधानमंत्री, किसकी पार्टी, किसका दल, मैं सब उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका भारतवर्ष पर हमला कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके कुछ रीजन है। अगर कोई भाई मुझसे रीजन मांगना चाहेंगे तो मैं उसके रीजन दे दूंगा, मैं उसके एविडेंस दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे बोलने दिया जाए।
सबसे बड़ी बात है आयतुल्ला खामनी की मौत पर हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में बवाल क्यों, ये है मेन टॉपिक जो है। तो टॉपिक इसका ये है, असल में हमारे यहाँ कुछ एक विशेष समुदाय है जो मुसलमानों में भी सुन्नी और शिया वाले लोग हैं। तो वो शियाओं के एक धर्म गुरु थे और उनके बहुत बड़े धर्म गुरु थे, इसलिए हो सकता है उन लोगों में दुख हो, उन लोगों में आक्रोश भी हो सकता है, उन लोगों को परेशानी होगी, दुख वो करें, गम जताएं, गमजदा हो, इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज अगर हमारे भारतवर्ष में तो प्रदर्शन करने से मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा। तो अपने घरों में अगर गमजदा होकर इसको कहें, या हमारी भारत सरकार को एक शांतिपूर्वक एक मेमोरेंडम दे दें कि प्रधानमंत्री से बात करें कि आप इस युद्ध को विराम करने के लिए, आप इस युद्ध में शांति कराने के लिए कोई पहल करिए, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छी बात होगी। और हमारे लिए फख्र की बात होगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का मुखिया कम से कम किसी विश्व युद्ध की तरफ, जहां थर्ड विश्व युद्ध की तरफ जो, या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है, तो उसमें हमारा देश अगुवाई करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह का मेमोरेंडम दें और वो ज्यादा बेहतर होगा। प्रधानमंत्री तक अपना ज्ञापन दें, मेमोरेंडम दें और प्रधानमंत्री को कहें कि आप भाई क्यों नहीं कर सकते, आप करिए बात, आंख में आंख डाल के बात करने की हमारी हिम्मत है, हमारी कुव्वत है, अल्लाह ने हमें ऐसी ताकत बख्शी है। आज भारत जो है किसी देश से कम नहीं है, किसी मुल्क के दबाव में आने वाला देश नहीं है, किसी की दादागिरी में आने वाला नहीं है, भारत बिल्कुल नहीं दादागिरी। तो ये बात बिल्कुल बेकार है कि हम पर भी कल अमेरिका हमला कर देगा, ये चीज मेरे समझ में नहीं आती है। भाई हम पर क्यों हमला कर देगा? एक चीज है बताऊं, ना तो हम अमेरिका से कुछ लेने जा रहे हैं, ना हम किसी चीज में दलाली कर रहे हैं। मैं किसी प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, मेरे भाई सुने बहुत गौर से, मुस्कुराए तो अच्छा लगेगा। हम किसी से दलाली करने नहीं जा रहे, हम किसी के आगे कटोरा लेकर नहीं जा रहे, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे किसी भी देश से। तो हमारे ऊपर क्यों अमेरिका हमला करेगा? हम कैसे हमला करवा लेंगे? तो ये सिर्फ बेमतलब की बातें हैं। और जहां जहां ये चीज के जो खामेनी का गमजदा लोग हो रहे हैं, अपना इजहार कर रहे हैं, वो उनके अपने धर्मगुरु हैं, वो उनका अपना मसला है। लेकिन हाँ, ईरान ने भी कुछ जगहों पर, कुछ वक्त में भारतवर्ष का साथ दिया है, और कुछ जगह पर मैं समझता हूं ईरान ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया था। तो ये हमारा अपना पर्सनल मामला है, हम ठीक तरीके से जो हमें लगेगा वो हम करेंगे। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर ऐड कर देता हूं कि जैसे कि अब ईरान पर हमला जो अमेरिका ने किया है, क्या आप जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, ये सब उसकी झूठी अफवाह है, उसकी खामखाई की दादागिरी हो सकती है, लेकिन हमारा भारतवर्ष इस दादागिरी को नहीं सहन करेगा। ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोई वजह नहीं हो सकती है? अब इमरान खोखर जी, आपके क्या विचार है इस पर? यहाँ पर प्रदर्शन की क्या वजह हो सकती है? ये जो आपने जम्मू कश्मीर से, मैंने शुरुआत में तस्वीरें दिखाई थी खासतौर पर महबूबा मुफ्ती की, जो पोस्टरबाजी करते हुए नजर आ रही है, पोस्टर जलाते हुए नजर आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना वोट बैंक उन्हें खींच सकते हुए नजर आ रहा है? प्रदर्शन बहुत अच्छा तो रहा नहीं जम्मू कश्मीर के चुनावों में, विधानसभा के, तो अब ऐसे में उन्हें भी थोड़ा सा अपना रुतबा बना करके रखना है कि कहीं हमें ना भूल जाए जनता। उनको ये बटोरने के लिए, उनके ये इमोशंस बटोरने के लिए तमाम चीजें कर रही है। देखिए, इस मुद्दे पर हमारे दो पहलू हो सकते हैं। एक देश के तौर पर हमारा एक मानवीय पहलू हो सकता है, चूंकि हम गांधी, बुद्ध, महावीर स्वामी के देश से आते हैं, जिसने इस दुनिया को अहिंसा, भाईचारा और विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया है और विश्व बंधुत्व की शिक्षाएं दी हैं। अब मैं आपको दूसरे मुद्दे पर ले आता हूँ। एक रिलीजियस टच होता है हर इंसान का अक्रॉस द कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के हमारे हिंदू भाइयों को अगर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कहीं पर लिंच किया जाता है, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा के उनको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, उनके साथ उनके कारोबार को लूट लिया जाता है, तो हमारे देश में प्रदर्शन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें हमारा कहीं ना कहीं रिलीजियस टच होता है। हमारा मानवता के तौर पे भी टच होना चाहिए, कि एक इंसानियत के तौर पे हमें कहना चाहिए सब नहीं होना चाहिए, लेकिन एक रिलीजियस टच होता है। पूरे देश के अंदर कई तरह के प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, अफगानिस्तान के लिए। तो क्या अगर एक शिया समुदाय, जो कि इस देश के बड़ी आबादी है, टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेट 15 to 17% है, और उनके सबसे बड़े धर्मगुरु के साथ अगर एक बिल्कुल एक इमरान खोखर जी, मुझे एक बात बताइएगा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर कोई खुशियां मनाते हुए नजर आया, कोई रोते गाते हुए नजर आया? नहीं आया ना। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने से लोग खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं, गाते हुए नजर आ रहे हैं, हंसते हुए नजर आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहा है। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अपने माँ बाप के मरने पे सिर्फ इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि मरने के बाद प्रॉपर्टी उनको मिलने वाली है, इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। जिस देश के अंदर वो रह रहे हैं, जिस देश के अंदर वो खा रहे हैं, जिस देश के अंदर वो जी रहे हैं, और वो लोग सब एग्जाइल जी रहे हैं, वो ईरान के अंदर रहते हुए प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो दुनिया के किसी और देशों में है, वहां के भगोड़े हैं ईरान के। अब उनको वहां का रिजीम पसंद नहीं आया, दूसरे देश में जाके बस गए, और वहां पर उनके सुप्रीम लीडर का डेथ हुई है।
तो जश्न मना रही है वो तो उसी ईरान में तरीके मतलब के इतनी भी आजादी नहीं है कि लोग वहां पर जश्न मना सके, इसके लिए भी उन्हें दूसरे देश जाना अपने पड़ेगा। देश के सुप्रीम लीडर के मरने पर अगर जश्न मनाने की आजादी दी जाएगी तो ये तो सीधा सीधा देशद्रोह होगा। नहीं, लेकिन जिस इसके तरह पीछे का की वजह क्या रही? इसके पीछे की देखिए- वजह आपको क्या नजर आती है कि लोग क्यों आखिरकार हंस रहे थे, गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे? अगर वो किसी और देश में भी रह रहे थे तो क्यों कर रहे थे वो ऐसा? वो मैं बताता हूँ मैडम। क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि एक बाप के 4 बेटे हों और चारों की मानसिकता एक जैसी हो, चारों की सोच एक जैसी हो। सबकी अपनी अपनी अलग सोच होती है। तो उन लोगों को लगता होगा कि जो खामनेई साहब का रिजीम है, उस रिजीम में हम लोग वहां पर फ्री नहीं है। उन लोगों को लगता होगा कि हम अपनी मर्जी की नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने खामनेई साहब को दुश्मन मान लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया में रहते हैं, हम नरेंद्र मोदी से 100 तरह की राजनीतिक विरोध रख सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते खुशियां नहीं हैं, मनाएंगे हमारी ना फिर भी आप मानसिकता तो। नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल किसी दे भी रहा हूं, सुन तो राजनेता लीजिए पर- मीनाक्षी जी, प्लीज किसी भी प्लीज राजनेता प्लीज पर- मीनाक्षी जी। नहीं, प्लीज मेरी मैं बात तो तो वहां तक सुनिए। लेके नहीं जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ जो भी क्यों नहीं राजनेता लेके हमारे जा रहे गुजर गए तो आप खुशियां थोड़ी मनाएंगे। आपके उनसे मेरी बात वैचारिक पूरी आपने मतभेद हो की बात सकते ही नहीं की, हैं। आपने अपनी मर्जी से बोल दिया मीनाक्षी जी। अरे प्लीज आप इमरान खोखर कंक्लूड जी, तो करने दीजिए। सुनिए इमरान खोखर जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वहां तक लेके ही नहीं जा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे राजनेता गुजर गए तो उनके लिए हम खुशियां थोड़ी मना रहे थे। अगर आपके उनसे वैचारिक मतभेद थे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या फिर कोई और रहा हो, एपीजे अब्दुल कलाम रहे हो या फिर राजीव गांधी जी रहे हो, हमें उनसे खुशियां थोड़ी ना हम मना लेंगे। लेकिन ये लोग अगर खुशियां मना रहे हैं तो थोड़ा झांक करके देखिए 1979 से लेकर के अभी तक वहां पर क्या हुआ, क्यों ये लोग खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जो उनकी अंदरूनी चीजें हैं, आचार्य अरुण कृष्ण जी, जो उनकी अंदरूनी चीजें हैं, क्या वो इस तरीके से सांस भी नहीं ले पा रहे थे कि आज अपने नेता के जाने पर उन्हें खुशियां मनानी पड़ रही हैं, लेकिन भारत में गम है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।